मैं दिनेश कुमार आज फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि पाइथन में नंबर हैंडलिंग कैसे करते हैं। जैसे हमें कोई डेसिमल नंबर को प्रिंट कराना है और बाइनरी नंबर, ऑक्टल एंड हेक्सा नंबर को प्रिंट कराना है, तो किस तरीके से हम प्रिंट कराते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि डेसिमल नंबर 0 से 9 तक होते हैं, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाइनरी नंबर हमारा 0 एंड 1 होता है, इसको हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। एंड ऑक्टल नंबर 0 से 7 तक होता है, तो ये क्या है 4 to 1, तो ये क्या है यहाँ पर 0 से 7 तक नंबर है, तो ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और हेक्सा नंबर हमारा होता है 0 से 9 एंड उसके बाद A B C D E F, तो टोटल 16 नंबर होते हैं ये 0 को काउंट करके। तो ये किस तरीके से पाइथन में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल से समझते हैं। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली प्रोग्राम पे लेके चलते हैं। तो हम चलिए पहले समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ करने वाले हैं ये सारी चीजें। तो जैसे ये 56 है, ठीक है। अब हमने x में वैल्यू क्या दे दी, x में हमने दे दी 56। अब इसको प्रिंट कैसे कराएंगे, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट और x को प्रिंट करा देंगे। तो ये क्या करेगा, अब 56 जो है एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, हमारा आउटपुट में क्या आएगा 56 आ जाएगा। ये तो थी डेसिमल की बात। अब हम बात करते हैं, अगर यही वैल्यू हमारी बाइनरी में दे रखी है 101, तो इसको किस तरीके से हम लिखते हैं। पाइथन में ये 101 इस तरीके से नहीं लिखी जाएगी। वैल्यू क्या होगी, हमें लिखनी पड़ेगी x बराबर 0 b और 101। ठीक है, इस तरीके से हम इसको इनपुट कराएंगे। और जब इनपुट कराने के बाद इसे प्रिंट कराने वाले हैं, तो हमेशा याद रखिए कि पाइथन में अगर आप डेसिमल वैल्यू है, हेक्सा है और ऑक्टल है, तो वो वैल्यू आप इनपुट तो इस तरीके से कराएंगे, लेकिन उसका आउटपुट क्या आने वाला है, आउटपुट उसका हमेशा डेसिमल नंबर में आएगा। ठीक है, तो डेसिमल नंबर क्या होगा इसका 101, इसका डेसिमल नंबर रहेगा आपका 5। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपना इंटरप्रेटर ओपन करते हैं। चलिए यहाँ पर हमने x में वैल्यू क्या दी है, हमने x में मान लिए 56 दी हमने। ठीक, 56 एंटर कराया। अब इसे हम प्रिंट करने वाले हैं, तो ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है, तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, प्रोग्राम को रन किया और आपने देखा ये एज इट इज 56 प्रिंट हो चुकी है। अगर इसी की जगह हम क्या करने वाले हैं, बाइनरी नंबर को यहाँ पर प्रिंट करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर हमारा क्या है OB101। अब इसे हम प्रिंट कराएंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पर 0 आएगा, सॉरी। ठीक है, 0 आने वाला है 0B। तो आपने देखा इसका बाइनरी नंबर क्या होता है 5 होता है। अभी कैसे आया है, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि ये आता कैसे। हमने लिखा 101। अब इसका बाइनरी बनाएंगे तो क्या होता है, इसका 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 2 और ये 4 रहेगा। तो जो हमारा 1 की वैल्यू है वो ऐड कर लेंगे, तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है एज इट इज प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि पाइथन में रूल है कि कोई भी आपने नंबर यहाँ एंटर किया है तो एज इट इज प्रिंट नहीं होगा, वो क्या करेगा, हमेशा आपका आउटपुट डेसिमल में दिखाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि इसको एज इट इज प्रिंट करना, ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर है ये, तो हम क्या करेंगे, इस प्रिंट में बाइनरी लिख देंगे। ठीक है, बिन लिखेंगे। अब क्या होगा, हमने क्या किया, इसको रन करा के देखा, तो हमने यहाँ पर क्या आ गया है, एरर आया। ठीक है, एरर आया, देखते हैं क्या होगा। अभी देखिए डायरेक्टली यहाँ पर बिल लिखने पर ये डायरेक्टली नहीं आ रहा, तो हमें एक क्या करना पड़ेगा,
हमें एक्स वेरिएबल लिया हमने और उसमें क्या किया हमने, विन एक फंक्शन है हमारा और एक्स को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब एक्स हमारा कन्वर्ट हो चुका है, ये कहाँ आ गया, वाई में आ गया। अब वाई को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर प्रिंट करने वाले हैं। तो अब ये क्या होगा, एज इट इज आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देखा आपने ये बाइनरी नंबर इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट हो गया। लेकिन अभी भी क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 भी आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंट होना चाहिए, 101 ही प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमने क्या करना है, उसके लिए हमें एक और काम करना है। वो क्या करना है, हमने यहाँ पर इस तरीके से 2 कॉलन और कॉलन, ठीक है, इस तरीके से हमने दे दिया और इसको हम रन कराने वाले हैं। तो देखा आपने इस तरीके से बाइनरी एज इट इज जो नंबर हम बाइनरी लिखते हैं ये आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक प्रीफिक्स हटा दिया ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाइनरी, हेक्सा, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करेंगे। तो अब ये हमारा बाइनरी हमने समझ लिया, डेसिमल समझ लिया है। अब हम बात करने वाले हैं ऑक्टल नंबर की। तो ऑक्टल नंबर किस तरीके से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कराते हैं। तो ऑक्टल नंबर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई एक ऑक्टल नंबर दे दिया। तो ऑक्टल नंबर हमने प्रोग्राम में क्या दिया था, 4 to 1 दिया। ठीक है, तो 4 to 1 को हम कन्वर्ट इसको किस तरीके से करेंगे, O 0 O, सॉरी यहाँ पर हम एंटर कराने वाले हैं वैल्यू को। तो 0 और ये O है आपका ऑक्टल एंड कितनी वैल्यू है, 4 to 1। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ कमेंट करता हूँ अभी हैज लगा के। तो क्या होगा, ये लाइन अभी पढ़ी नहीं जाएगी। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक्स को प्रिंट कराने वाले हैं। ठीक है, हमारा इंटरप्रेटर इस लाइन को स्किप करा देगा। तो आपने देखा इसका ऑक्टल नंबर क्या आया, 237। ठीक है, अब 273 आया है। अब ये क्या दे रहा है हमें, आउटपुट हमें मिल रहा है हमेशा डेसिमल में। तो इसको भी हम क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से कमेंट हटाया और यहाँ क्या कर देंगे, हम यहाँ करने वाले हैं हम 0, सॉरी हम इसके लिए क्या करने वाले हैं, ऑक्टल के लिए ऑक्ट बनाएंगे। ठीक है, ऑक्टल के लिए फंक्शन होता है ऑक्ट, OCT। अब ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गई है एज इट इज प्रिंट कराने के लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, बाई को प्रिंट करा देंगे। तो देखेंगे एज इट इज हमारा क्या आ जाएगा, एज इट इज ये हमारा वैल्यू प्रिंट कर दिया इसने। लेकिन वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं, इसमें हम प्रीफिक्स हटाने वाले हैं। तो क्या करेंगे, हमने 2 कॉलन, ठीक है। अब 2 कॉलन हमने क्यों दिया, क्योंकि हमने 2 नंबर यहाँ से स्किप कराए। अगर आप क्या करने वाले हैं, 1 करेंगे तो देखते हैं क्या आउटपुट आने वाला है हमारा। तो आपने देखा कि हमारा यहाँ से 1 डिजिट यहाँ से रिमूव हुआ है और एक अभी आ रहा है। तो जितना आपको रिमूव करना है यहाँ पर उतना लिख दीजिए। जैसे मैं अभी यहाँ पर 3 कर दूंगा तो क्या होगा, स्टार्टिंग के प्रीफिक्स हमारा क्या है 004, ये स्किप हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा 2-1 प्रिंट हुआ। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सारी चीजें हो कैसे रही है। ये सारी चीजें हम आगे बढ़ने वाले हैं, आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम समझ लेते हैं, हमने बाइनरी पढ़ लिया, डेसिमल पढ़ लिया, बाइनरी पढ़ लिया, ऑक्टल पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं हेक्सा नंबर की। तो हेक्सा वैल्यू को किस तरीके से प्रिंट कराने वाले हैं। तो हेक्सा यहाँ पर क्या होगा 0x। अब x से रिप्रेजेंट करते हैं हेक्सा के लिए। तो हमने कोई एक वैल्यू ले ली, वैल्यू हमने क्या ली थी, यहाँ पर हमने ली थी 3AB। चलिए हम 3AB को ही प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा 3AB। अब 3AB में यहाँ से इसको अभी हटा देता हूँ। चलिए आपको समझने के लिए, आप कंफ्यूजन रहेगा आपको, तो मैं यहाँ से बिल्कुल हटा देता हूँ इसे। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको प्रिंट कराने वाले हैं। तो इसका जो डेसिमल में क्या आएगा, तो चलिए आंसर देख लेते हैं। डेसिमल में हमारा क्या आने वाला है, ये 939 हमारा आ गया। ठीक है, या आप डायरेक्टली, अब ये देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, स्मॉल कैपिटल लेटर में हमने ये लिखा है। तो देखिए अगर आप कैपिटल में भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपका आंसर वही देगा। ठीक है, देखिए 58 आ गया। अगर इसको स्मॉल में भी मैं करता हूँ तब भी हमारा आंसर वही आने वाला है 58। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप स्मॉल में लिखिए या फिर कैपिटल लेटर में ये लिखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि
ए बी था हमारा, तो मैंने ए बी कर दिया है। अब इसी चीज को हम एज इट इज प्रिंट कराने वाले हैं, तो क्या करेंगे, देखिए 3939। अब इसको एज इट इज प्रिंट कराने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ क्या कर दें, यहाँ हम करने वाले हैं y इक्वल टू ऑक्टल में, ये क्या है हमारी डेसिमल वैल्यू है, तो वो सॉरी ये भी क्या है हेक्सा वैल्यू है, एज इट इज प्रिंट कराने वाले तो हम क्या लिखने वाले हैं, हेक्सा के लिए, ठीक है, HEX हेक्सा फंक्शन होता है, और यहाँ क्या x की वैल्यू हम यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। अब प्रिंट किसको कराने वाले हैं, हम y को प्रिंट कराने वाले हैं, y हमारी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आ गई आपके समझ में। अब ये वैल्यू कैसे हटाते हैं वो चीज आपने समझ ली है। आगे प्रीफिक्स कैसे हटाने वाले हैं, तो किस तरीके से ये हटेगा, तो मैंने 2 और इस तरीके से इसको प्रिंट करा दिया। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।